दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। आज हम आरसीएम प्लान का डिस्कस करेंगे। आरसीएम है क्या? आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। आरसीएम का प्लान जब हम देख रहे थे उस समय किसी ने, हमारे सीनियर ने जब बताया कि आरसीएम का फुल फॉर्म राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, तो हमारे मन में आया कि अगर राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग आरसीएम है तो हमारा रिटेलर जो है, जहाँ से हम बाजार कर रहे थे इससे पहले, वो क्या है। तो जब इसके डिफरेंस को हमने समझा तो हमें भी लगा कि आरसीएम ही राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आरसीएम बोलती है कि आप बदलाव कीजिए खरीदारी में, आपका जीवन में बदलाव होगा। इंसान का फितरत बदलाव करना होता है। जो इंसान समय के साथ नहीं बदलता है, समय उसको बदल देता है। और जब समय के साथ वो इंसान बदलता है तो उसे तकलीफ़ नहीं, खुशी होती है। और जब समय उसको बदलता है तो उसको बहुत तकलीफ़ होता है। एक समय था जब सामान के बदले में सामान मिला करता था, और इसको हम लोग नहीं जान सकते अच्छी तरह से। हम लोग सुने हैं, इतिहास में पढ़े हैं, लेकिन हमारे दादा परदादा जी इस काम को किए हैं। उस समय सामान के बदले में सामान मिलता था। हम लोग पढ़ें वस्तु विनिमय प्रणाली। हमारे पास धान है, उनके पास गेहूं है, हम अपना धान दिए, उनसे गेहूं लिए। बाजार व्यवस्था भी होती थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली से ही होती थी। एक सामान लेके ये जाते थे, एक सामान वहाँ से आते थे। तो ये एक समय था, एक दौर था जो चला गया। उसके बाद बदलाव क्या आया? पैसे का आविष्कार हुआ, पैसा आया, पैसे से लोग सामान बदलने लगे। उस समय भी थोड़ा तकलीफ हुआ होगा। सामान के बदले जो सामान लिया दिया जा रहा था, पैसे में वो लोग को रुचि नहीं होगा, इसीलिए सोने चांदी के सिक्के बनाए गए, और सोने चांदी के सिक्के को देखते हुए पैसा दे के सामान लिया दिया जा रहा था। आज का डेट जो है 21वीं सदी का है, और इसे डायरेक्ट सेलिंग का सदी बोला जाता है। और ये भी एक बदलाव आ चुका है कि आप सामान के बदले में सामान नहीं ले सकते हैं, पैसा से सामान ले सकते हैं, फिर से पैसा आपको मिलेगा। फिर से पैसा आने का जो बात है वो हर किसी को हजम नहीं होता है, क्योंकि आज तक 2 सदी तो चली गई। 19वीं सदी में सामान के बदले सामान, 20वीं सदी में पैसे से सामान, 21वीं सदी में पैसा दीजिए फिर सामान लीजिए, फिर से पैसा लीजिए। ये बात हर किसी को हजम नहीं होती है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को वो समझ नहीं पाता है। आज हम आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। आरसीएम क्या है? आरसीएम एक अभियान है सर। आरसीएम एक आंदोलन है, और आरसीएम एक अभियान है। और कैसा अभियान है? ये नया भारत का निर्माण करना चाह रही है। और ये आज की कंपनी नहीं है, सन 2000 से चल रही है। 2025 में इनका सिल्वर जुबली है, और ये अभियान जोर शोर से चल रही है। और इनका मकसद है, इनका सबसे बड़ा मकसद जो है, इस अभियान का नाम है नए भारत का निर्माण। और इनका सबसे बड़ा मकसद है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा मतलब हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आज के डेट पे, खान पान और रहन सहन से होते हैं। खान पान में सुधार के लिए हमारे आरसीएम ने जब भी प्रोडक्ट लॉन्च किए, ये आरसीएम हमारी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट हैं 100% प्योर है। 100% प्योर प्रोडक्ट अगर हमारे शरीर में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। यानी स्वास्थ्य रक्षा के लिए तत्पर है आरसीएम। दूसरा इसका मकसद है स्वावलंबन। अगर किसी इंसान को स्वास्थ्य रक्षा करने के साथ साथ अपना पैर में खड़ा होने की मनसा है, उसके पास जज्बा है, तो वो यहाँ पे आके, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे 100 रुपया से 50 लाख रुपया तक आप ले सकते हैं। और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। आज के डेट पे लाखों महिलाएं इस सिस्टम से जुड़ के, इस अभियान से जुड़ के, और लाखों का इनकम ले रही है। शर्त है आपके बिलीव करने और ना करने पर, वो बात आप पे है। अब क्या है आरसीएम, और लाखों रुपए दे रही है तो कैसे दे रही है? आज तक तो खरीदारी करने से, खाने से किसी को 1 रुपया नहीं आया, आज लाखों की बात की जा रही है। तो वो इस तरह है सर कि जब हम कहीं सामान लेने जाते हैं तो हम कस्टमर कहलाते हैं। और कस्टमर सामान कहाँ से लेता है? किसी न किसी खुदरा दुकानदार से, जिसको रिटेलर बोला जाता है। रिटेलर भाई साहब घर में सामान नहीं बनाते हैं, वो होलसेलर से लाते हैं। और होलसेलर भी नहीं बनाते हैं, वो डीलर से लेते हैं। और डीलर भी नहीं बनाते हैं, वो सीएनएफ से लेते हैं। और सीएनएफ क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर से लेते हैं, जहाँ सामान बनती है। ये सामान बनने टू खाने तक का एक चैनल है। इसका नाम होता है सर ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार। जब से पैसे का आविष्कार हुआ तब से ये मार्केट आया।
अब देखिए कि मैन्युफैक्चर में कोई सामान अगर बनी तो कस्टमर को पता चलने के लिए मैन्युफैक्चर एडवर्टाइज करवाती है, और वो एडवर्टाइज कोई सेलिब्रिटी करता है। और सेलिब्रिटी एडवर्टाइज कब कर देगा? जब उसको पैसे दिया जाएगा। सेलिब्रिटी एडवर्टाइज के लिए क्यों सेलेक्ट किया जाएगा? क्योंकि उस सेलिब्रिटी को पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड ओवर इंडिया जानती है, और वो जो बोलेंगे हम लोग उसको फॉलो करेंगे क्योंकि हम लोग उसके फ़ैन हैं। ठीक है, इस हिसाब से सेलिब्रिटी को ही लिया जाता है और उसको करोड़ों रुपया देना वाले के लिए आसान होता है, क्योंकि इनके बोलने से करोड़ों पब्लिक उसको फॉलो करेंगे। तो यानी ये सेलिब्रिटी करोड़ों रुपये लेते हैं। आप गूगल खोल के, मोबाइल खोल के देख सकते हैं कि शाहरुख खान का एक एडवर्टाइज करने का चार्ज 4 करोड़ से 10 करोड़ है। यानी 4 करोड़ से 10 करोड़ रुपए कंपनी खर्चा की तो किसका जेब से जाएगा पैसा? कंपनी तो पे कर देगी। अब कंपनी पे करेगी तो लेगी किससे? ले दे के कस्टमर से। यानी कोई सामान कंपनी में अगर 5 में बनता है तो इस रूट में सामान जाते जाते वो 5 का सामान 10 हो जाएगा। अगर 50 में बना है तो 100 हो जाएगा। 50 में सामान बना, 100 हो गया कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते, तो 50 कंपनी के पास और बाकी 50 इन लोगों के पास, जिनको हम अपना भाषा में बोलेंगे मीडिएटर, बीच वाले, बिचौलिए। और इन लोगों की वजह से हमारा सामान भी पहुंचता है ना। कंपनी टू हमारा जो फासला है वो हज़ारों किलोमीटर का है, लेकिन हमारे घर तक पहुंचाने में इन लोग बीच में हैं। आज के डेट पे क्या हुआ है कि ये कंपनी का सामान को हूबहू हम तक पहुंचने नहीं दे रहा। कंपनी का सामान में वो सामान में या तो मिलावट करते हैं या उसी सामान का डुप्लीकेट करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। रिटेलर को भी बताते हैं कि भैया आपको मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो इस तरह का सामान बेचना पड़ेगा। रिटेलर भाई साहब भी ज़्यादा जल्दी बड़ा आदमी बनने के चक्कर में वो लोगों का सेहत को ना देखते हुए वही सामान रखते हैं और वही सामान हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग शौक से रेपर देख के लाते हैं और खाते हैं। यानी हम असली का रेपर देख के नकली सामान भी खा रहे हैं। अब क्या हो रहा है इस मार्केट में? हमको खाने से जो 100 रुपये हम इन्वेस्ट किए थे उसमें से 1 रुपया आने वाला नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग चार्ज 50 रुपया, इन लोगों को दिए 50 रुपया। अब ये लोग इसी 50 रुपये में हमारे कस्टमर के ही गाड़ी मेहनत के कमाई का 50% से ये लोग सब अमीर हैं। गरीब कौन है? तो कस्टमर 80% है और बिजनेसमैन 20% है। तो 80% का पैसा 20% के घर में अगर कंटिन्यूसली जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अमीर होंगे, और वो अमीर होते चले जा रहे हैं। CNF एजेंट के घर में BMW भी है, उसका बेटा विदेश में पढ़ता है। डीलर का घर का भी वही कहानी हो सकता है, अपने अपने हैसियत के हिसाब से सभी। यहाँ तक कि हमारे रिटेलर, हमारे आंखों के सामने से 1400 रुपया पूंजी लगाने वाला रिटेलर आज 14 लाख का मालिक है, हमारे और आपके पैसे से। तो और हमको क्या दिया उसके बदले में? हमको ये दे रहा है। सबसे पहला रिटेलर क्या देता है हमको? MRP में सामान देता है। MRP में सामान दिया यानी हमारा सामान हो गया महंगा। क्यों? 100 रुपया का सामान 50 रुपया मैन्युफैक्चरिंग चार्ज में हमको 1 रुपया वापस भी नहीं देगा। हमको MRP रेट में सामान भी दे रहा है और गलत सामान भी दे रहा है। दूसरा नंबर क्या है? हमको बिल नहीं दे पाता है। क्यों? डुप्लीकेट सामान का बिल देने की ताकत उसके बाप में नहीं है। बिल देने का मतलब होता है सरकार को टैक्स देना, यानी बिल देने में वो सक्षम नहीं है। तीसरा नंबर क्या है? नकली सामान मार्केट में 82% घूम रहा है। ये भारत सरकार बताती है, WHO का आंकड़ा है। यानी नकली सामान हमारा मिल गया। चौथा नंबर क्या है? इसमें एक रेट नहीं है। कोई भी दुकानदार कमिटेड नहीं है कि हम फिक्स रेट में बेचें। सब दुकानदार अपने अपने रेट में बेचते हैं, अपने डिस्टेंस के हिसाब से, अपने भाड़े के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, और वो एक रेट में मिलेगा नहीं। पांचवा नंबर क्या है? इसमें इनकम नहीं है। किसको? एक कस्टमर को। बाकी सारे लोग कमा रहे हैं। मोटा मोटी मान के चलिए कि 10% ही मान के चलिए तो सब 10% कमा रहे हैं। 50 का सामान 100 में आ रहा है, लेकिन कस्टमर को किसी भी दिन कोई इनकम नहीं है। वो ज़िंदगी भर खा ले, इनकम नहीं कर सकता है। छठा नंबर क्या है? इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। जिस दुकान से खा रहे हैं उस दुकान में कभी जाके बोलिए कि भैया हमारे दादा परदादे ज़माने से आप ही का दुकान में खा रहे हैं, 10 साल 20 साल 50 साल से खा रहे हैं, हमारी बेटी का शादी है, क्या आप हमको 20,000 रुपये की मदद करोगे? वो नाम में सिर हिलाएगा। यानी किसी भी तरह का कोई सुरक्षा नहीं है, न शारीरिक न फाइनेंशियली, आर्थिक। अब एक बात आती है कि ये सामान अगर हम कंटिन्यूसली खाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मेरे पास एक फ्री में चीज़ मिल रहा है, उसका नाम है बीमारी। और इसी बीमारी के चलते कस्टमर बीमार पड़ती है तो कंपनी को रेट पड़ती है। अब कंपनी को रेट पड़ती है तो कंपनी बोलती है हम प्योर प्रोडक्ट बनाते हैं, असली प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारा आप चेक कीजिए।
सरकार जब इस कंपनी को चेक करती है, इसके सारे पैरामीटर्स को देखती है, इसका रॉ मटेरियल चेक करती है, इसका मैन्युफैक्चरिंग का तरीका चेक करती है, तो बोलती है आप तो सही हो लेकिन मार्केट गंदा हो गया, आप ही का सामान जैसा सामान मिल रहा है मार्केट में। अब कंपनी बोलती है हमको क्या करना है, सरकार बताई कि खाने का काम आपका, बनाने का काम आपका है, खाने का काम कस्टमर का है, तो आप लोग दोनों हाथ मिला लो। दैट मीन्स आप बनाओ भी और कस्टमर तक पहुंचाओ भी। बहुत सारी कंपनी इसमें कन्वर्ट हुई, बट वो कंपनी का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मेथड है वो खुद के लिए है, उसका जो भी पैसा बचेगा वो खुद रखेगी। इसमें से हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये सन 1977 से इसी रूट में कपड़ा बेचती थी। सन 2000 में उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इस रूट में नहीं बेचेंगे, जो भी बेचेंगे इस रूट में, और कपड़े से स्टार्ट करके ये कंपनी सन 2000 की कंपनी है, और ये कपड़े से स्टार्ट करके अभी इसके पास 500 प्रोडक्ट है, और 500 प्रोडक्ट ये भारत के हर क्षेत्र में, हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में इनका दुकान है, जिसका नाम है RCM वंडर वर्ल्ड, RCM PUC, RCM डिस्प्ले वर्ल्ड। और इस तरह से ये अपना दुकान की है। यानी कंपनी बोलती है अगर हम 90 कदम आ सकते हैं प्योर सामान लेके, तो ऑटोमेटिकली जिस कस्टमर को जानकारी होगा वो 10 कदम आ जाएंगे मेरा सामान लेने। यानी अगर कस्टमर यहाँ जो 100 रुपये खर्चा कर रहा था, अगर वही 100 रुपये अगर RCM में खर्चा कर दे, तो RCM दुकान से खर्चा करने से वो 100 रुपया उठ के चला जाएगा कंपनी में, क्योंकि इसमें बिचौलिए नहीं है, बीच वाले पर्सन को सामान पैसा देने का कोई दरकार नहीं है। कंपनी बोलती है 50% हम लेते थे पहले 50 रुपये, तो हम 85 रुपये लेंगे, बाकी का जो 50 रुपया है जो बढ़ जाता था वो आज मेरे पास में है, उसमें से हम 5 रुपया लेंगे एक्स्ट्रा वर्क के लिए जो हो रहा, मेरा ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग रहा है, सिस्टम लग रहा है, हमारा दुकान खुला हुआ है, तो इसलिए हम 5% लेंगे। बाकी 45% पैसा जो बचेगा वो हम धीरे धीरे उसी कस्टमर को वापस कर देंगे सिस्टम से, जो कस्टमर मेरे दुकान से रेगुलर खाएंगे। अब आप बताइए, अगर 50% में इन सभी के घर में खुशहाली आ सकती है, BMW आ सकता है, घर बन सकता है, मार्बल टाइल्स लग सकता है, तो क्या 45% जिस दिन हमारे और आपके घर में आएगा तो क्या चमत्कार होगा। उसी 50% में शाहरुख खान का नया कार आ सकता है, तो क्या हम 45% आने पर हमारा नया कार नहीं आ सकता है। सोचिए। और जब आप यहाँ से जब आप यहाँ पे 100 रुपये का सामान लेंगे तो आपको यहाँ पे KYC कराना पड़ता है, और KYC कराएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद आप सामान लेना शुरू किए तो आपका सबसे पहला बेनिफिट होगा MRP का 10% से 20% रिबेट मिलेगा। जब 10% से 20% आपको रिबेट मिल गया तो ऑटोमेटिकली आपको सामान सस्ता लगेगा, और सामान ब्रांडेड की गारंटी है, ब्रांडेड सामान, 100% प्योर सामान और सस्ता। आपको अगर सस्ता महंगा का कंपेयर करना तो ब्रांडेड कंपनी से कंपेयर कीजिए, पता चल जाएगा। दूसरा नंबर, बिल देगी। ये कंपनी बिल देती है। आप 1 रुपये का शैम्पू भी लेने जाएंगे तो आपको बिल मिलेगा, क्योंकि कंपनी सरकार को पे करती है, टैक्स देती है। तीसरा नंबर, असली का 100% गारंटी देगी 30 दिन के लिए। कोई सामान असली है या नकली है आप चेक करिए, 29वें दिन तक वापस कीजिए, कंपनी पे ब्लेम कीजिए, कंपनी पे केस कीजिए, करोड़ रुपए का इनाम लीजिए, पूरा का पूरा सामान वापस लीजिए या पैसा वापस लीजिए। चौथा नंबर, इसमें एक रेट है। पूरा भारत में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे एक रेट है। आप बाइक लेने जाएंगे अलग रेट में मिलेगा, आप कार लेने जाएंगे अलग रेट में मिलेगा, मोबाइल लेने जाएंगे अलग रेट में, पेट्रोल लेंगे अलग रेट में मिलेगा। रेट का डिफरेंस हर स्टेट में है, बट हमारा RCM का जो प्रोडक्ट है उसका रेट का 1 पैसा डिफरेंस नहीं है। ये कंपनी का डिजाइनिंग है सर। 5वां नंबर, इसमें इनकम है। इनकम कितना है? 45% तक, बट स्टार्टिंग डेज से नहीं, वो आपका परफॉर्मिंग इनकम है। ये इनकम स्टार्ट होगी 2% से, जाते जाते 22%, जाते जाते 45%। 45% तक का कमीशन आपके खाते में आ सकता है। छठा बेनिफिट क्या है? इसमें सुरक्षा है, और आज के डेट पे हम आपके सामने हैं तो फोकस किए हुए सुरक्षा को। और सुरक्षा क्या है इसमें? रॉयल्टी जैसा सुरक्षा है। रॉयल्टी जिनको नहीं पता है उसको थोड़ा सा बता दें कि रॉयल्टी होता है कि अगर आप रॉयल्टी बन गए, मतलब किसी काम को करने से अगर आपको रॉयल्टी इनकम आती है, अगर आप रॉयल्टी बन गए तो आपको वो इनकम 7 पुश्तों तक आती है। मीन्स
कोई डॉक्टर या इंजीनियर या किसी भी प्रोफेशन का हो, उसका एक रिटायरमेंट आता है। उसके बाद उसके घर में पैसे, या तो अगर गवर्नमेंट जॉब में है और बहुत पुराने ये हैं जिन, तो पेंशन आ सकता है। उसका पेंशन का 50 पेमेंट का 50% पेंशन में बदल जाएगा, पेंशन का 50% उनका वाइफ को बदल जाएगा। इस तरह करके वो समाप्त हो जाता है। बट यहाँ पे 100% उसी का रॉयल्टी उसके बेटे पोते परपोते छरपोते तक जाएगा। इसको बोलते हैं रॉयल्टी। अब रॉयल्टी क्या आरसीएम से पहले कहीं प्लेटफॉर्म था क्या? आरसीएम से पहले पहला प्लेटफॉर्म है लेखक का, दूसरा प्लेटफॉर्म है गायक का, और तीसरा प्लेटफॉर्म है वैज्ञानिक का। इन लोगों को रॉयल्टी क्यों आती है? क्योंकि इनका काम नहीं मरता है। किसी लेखक ने कोई किताब लिखा है, वो किताब लेखक के मरने के बाद भी आपको बुक स्टॉल में मिल जाएंगे, आप पढ़ते हैं, वो पढ़ते चले जाएंगे, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे, आपके बेटे पढ़ेंगे, आपके पोते पढ़ेंगे। और उस हिसाब से वो जो लिखने वाला लेखक है, मुंशी प्रेमचंद, जवाहरलाल नेहरू, हरिवंश राय बच्चन, बहुत सारे लेखक हैं, उनके घर में रॉयल्टी के रूप में उनके वंशजों के पास पैसा जाता है। गायक की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर आज इस धरती पर नहीं है, बट उनका इनकम रॉयल्टी के रूप में उनके वंशजों तक जाता है। वैज्ञानिक में थॉमस अल्वा एडिसन आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है, उनका बल्ब जिंदा है और बल्ब जलते आ रहा है, हम भी जलाएंगे, हमारे बेटे भी जलाएंगे, उनके घर में रॉयल्टी जाएगी। आरसीएम बोलते हैं कि अगर आपको रॉयल्टी लेना है तो आप आरसीएम में आईडी लगाओ, हम आपको रॉयल्टी दिलाएंगे। सिर्फ आईडी लगाने से नहीं सर, आईडी लगाने के साथ साथ आरसीएम के साथ कदम से कदम मिला देना है, 2 कदम। क्या करना है रॉयल्टी बनने के लिए? सबसे पहला काम, रॉयल्टी बनने के लिए वही काम करना जो आप पहले करते थे, कुछ नया नहीं करना है। पहला काम है खरीदारी आप करते थे रिटेलर से, आज कहाँ करना है? आरसीएम से। आरसीएम से खरीदारी क्यों करना है? एक बार ट्राई करना है। अगर आप खरीदारी एक बार कर लिए और इसको खाए, 100% प्योरिटी आपके दिमाग में लगा और आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आप रिपीट खरीदारी करेंगे, इसकी गारंटी है। जब आप रिपीट खरीदारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक काम और आपका मुंह से ऑटोमेटिकली होगा, उसका नाम है तारीफ, प्रचार। जब आप तारीफ कर दिए तो आप शाहरुख खान के कैटेगरी में चले जाएंगे, अमिताभ बच्चन के कैटेगरी में चले जाएंगे, सचिन तेंदुलकर के कैटेगरी में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग भी तारीफ करते हैं। वो लोग का तारीफ और आपका तारीफ में एक फ़र्क है कि वो लोग झूठा तारीफ करते हैं और आप सच्चा तारीफ करेंगे। वो लोग को तारीफ करने के करोड़ों मिलते हैं और आपके तारीफ करने के करोड़ों नहीं मिल रहे अभी। अब क्या है कि जब आप तारीफ करने लगेंगे तो आपका तारीफ मरेगा नहीं। आप जब भी खुद खा के संतुष्ट होकर तारीफ करेंगे तो लोग भी खाएंगे, लोग भी संतुष्ट होंगे, वो भी तारीफ करेंगे। इस तरह तारीफ का एक चैनल बनेगा और ये तारीफ के चैनल से आपको कंपनी कमीशन प्रोवाइड करेगी। और वो कमीशन प्रोवाइड करते करते एक समय आएगा जब आपके नीचे 100, 200, 500 लोग का खाने के टीम आएंगे और वो लोग खाना खाएंगे, वो लोग राशन खरीदेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और खुदा ना खास्ता उस इंसान को जिसको पैसा आ रहा है, अगर वो चला जाए धरती छोड़ के, तो नीचे वाले लोग नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची खाना नहीं छोड़ेंगे। उनके अकाउंट में भी पैसा आ रहे हैं, वो लोग अपना पैसा को नहीं गंवाना सोचेंगे। तो इस हिसाब से उस जो इंसान धरती पे नहीं है उसको भी पैसा आएगा रॉयल्टी के रूप में। ये हमारा पार्ट 1 था।